मेरी जो रैंक आई थी और उसकी जो रैंक आई थी वो मेरे से 7,500 आगे था। अच्छा, उसकी जो दिनचर्या थी वो मैं आपको थोड़ी समझा दूं। वो पीजी से भी गायब रहता था, लोगों से भी उसकी मुलाकात इन एंड आउट होती थी। कभी कभी ऊपर बातें हो रही है बालकनी में बैठ के, तब आ गया। मतलब हमें पता था कि ये एक लड़का है जो यहाँ रहता है और ये हमारी फ्लोर का है। उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो कैफे में बीतता था। कैफे ये कॉफी वाले नहीं, वहां पर जो साइबर होते हैं ना, साइबर कैफे, उनको भी जहाँ पे कंप्यूटर है वो कैफे जाता था असल में। और कैफे में उसको गेमिंग की बड़ी आदत थी, लत थी बहुत भयंकर। हाँ, यही कैफे में जाकर गेम खेलना, काउंटर स्ट्राइक था और उसके बाद में एक वो क्लैश ऑफ क्लैंस और ये सब। तो बाकी जगह से जो घर से पैसे आते थे वो बचाता गया और बचाता क्या गया, सारा कैफे में देता गया। तो उस टाइम 1 घंटे की उस टाइम पे 20 रुपए लिया करता था। अब मान लो 10 घंटे भी बैठ रहा है तो 200 रुपए। तो भाई साहब एक अच्छा खासा बिल उसका बनता है। और दूसरा, वो जो गेमिंग वाले लड़के होते हैं ना, ये एडिक्ट जिनको बोलते हैं, तो वो उस टेबल से उठते नहीं है। आपने देखा होगा, खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते। तो उनका जो खाना पीना था वो भी उसी कैफे में होता था। तो उसके जो पैसे है वो खत्म होने लगे। तो अब जो सिचुएशन है वो उसकी उधारी वाली चलने लगी, क्योंकि इतने दिन से वो लड़का वहीं बैठा है। तो कैफे वाला भी समझ गया ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो पहले उसके जो अमाउंट था वो खत्म हुआ, फिर उसने कुछ दिन उधारी की। अब वो मूवमेंट आ चुका था कि अब वो कैफे वाला था ना, वो भी बोलने लगा कि भाई कब देगा पैसे, अब तो उधारी थे वो करते हुए 1.5-2 महीने हो गए, अब तो पैसे निकाल। इंटेंशनली गया और अपनी वो साइकिल बेची। अब साइकिल बेची तो वहां से भी पैसे आ गए, जितने भी 1500-1600 रुपए की थी। और घर पे फोन कर दिया कि मेरी साइकिल चोरी होगी, मुझे कोचिंग जाने में गड़बड़ होती है, तो मुझे एक नई साइकिल लेनी है। तो कुछ वहां से भी आ गए। एक छोटा मोटा अमाउंट उसने इकट्ठा कर दिया, 3-4 हजार रुपए का, जो कि वो अपने कैफे वाले को दे। एट द एंड ऑफ द सीजन फिर उसकी उधारी बढ़ी। अब उसने बोला कि वो कैफे वाला फिर बोला कि पैसे तो दे। उसने कहा दे दूंगा। अब उसके पास जुगाड़ करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो फिर क्या हुआ, उसकी और कैफे वाले की अनबन हो गई। अनबन मतलब वो तो बोल रहा था कि मैं दे दूंगा, कैफे वाले जो है वो माना नहीं। और वो जो वहां पे कैफे चलाते हैं वो भी लड़के टाइप से होते हैं, बहुत कम अंकल वगैरह जो है वो चलाते हैं कैफे, वहां पे मैक्सिमम वो लड़के टाइप से चलाते हैं। अनबन हो गई और दूसरा उसको पीटा। अनबन जो है वो छोटी बात होती है, शायद किसी बात पर, इसी बात पर पैसे वैसे नहीं दे रहा था, उस पर बहुत पीटा। और इतना पीटा कि मतलब नहीं पीटना चाहिए था, ज्यादा क्या पैसे की उधारी है यार। जब वो वापस पीजी आया तब उसने हमें ये सारी कहानी बताई पीटने के बाद। और ज्यादा ही पीट रखा, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, एक होता है पीटना और एक होता है बहुत ज्यादा मतलब हालत ही खराब कर देना। काफी दिन तो उसने 2-3 दिन तो रेस्ट किया, 3-4 दिन बाद में अपने पेरेंट्स को बुलाया। फिर उन्होंने, हमने तो पहले आते ही बोला था भैया पापा को फोन करते, वो आएंगे, कैफे वाले से भी निपट लेंगे, तेरी उधारी भी हो जाएगी, तेरे को यहाँ से ले भी जाएंगे। अब हमें अल्टीमेट चारा यही दिख रहा था कि तू यहाँ से चला ही जा। फिर उसने अपने पिताजी को बुलाया, उसके पिताजी आए, बड़े ही वापस, उनको पता था कि ये सब होने वाला है शायद, क्योंकि वो अब की बार आए तो अब की बार तो कुछ भी नहीं बोले, उसको भी कुछ नहीं बोले। गए कैफे वाले की उधारी दी और भी लोगों से पता किया कि इसकी कहाँ कहाँ उधारी है, सबके पैसे चुकता करे। उसको फिर एक और मौका दिया कि देख मेरे साथ चल पड़। वो भी इस बार यही मूड में था कि मेरे को लेके जाएंगे जबरदस्ती। और इनफैक्ट अब की बार मौका दिया नहीं, अब की बार उसने खुद मौका मांगा कि एक ट्राई और करना चाहता। मेरी जो रैंक आई थी और उसकी जो रैंक आई थी उसमें 7,500 का डिफरेंस था। वो मेरे से 7,500 आगे, सिंपल एग्जाम। और इस पूरे में एक ही प्रकरण में यही था, बस अब चाहे जो हो जाए, वो वाली सिचुएशन।